Hello, my dear students of class 9th of ICSE. So let us continue with the chapter Current Electricity. This is lecture number 5 of the ongoing series on current electricity. Before this, we have done 4 lectures on current electricity. If you haven't watched the previous lectures, make sure to watch them. The link of the previous lectures is given in the description box of this video. Okay? So let us continue with the chapter. Let's start lecture number 5. Acha, in the previous lecture, in lecture number 4, I have discussed a very important concept about the direction of flow of electrons and the direction of flow of current. So if you have watched the previous lecture, children, which lecture I'm talking about, let me show you people. So you can see on the screen, there is the playlist which I've opened. This is the playlist on current electricity, class 9th. Okay. इसका लिंक नीचे दिया हुआ है. You can see lecture 1 is already uploaded, lecture 2 already uploaded, lecture 3 already done, lecture 4 already done, and अभी आज का जो lecture है वो lecture number 5 है children. Lecture 4 में मैंने इन terms को discuss किया था, lower potential, higher potential, and I have discussed कि current always flows from higher potential to lower potential. इसके साथ साथ हमने discuss किया था electrons always flow from lower potential to higher potential. याद रखना इस चीज को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसका उल्टा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो करता है. करंट का डायरेक्शन is opposite to that of the electrons. ठीक है. And what do we mean by lower potential? ये भी मैंने लेक्चर 4 में बताया था, एक बार क्विकली फिर से सुन लो. लोअर पोटेंशियल मींस वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, high number of electrons, that place which have high concentration of electrons, जहां इलेक्ट्रॉन्स की concentration ज्यादा है. हायर पोटेंशियल मतलब जहां इलेक्ट्रॉन्स की concentration कम है, लोअर concentration of इलेक्ट्रॉन्स. देखो उल्टा है ना, हायर पोटेंशियल का मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, उल्टा होना चाहिए. लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब हायर पोटेंशियल, एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोअर पोटेंशियल. ये सब बातें मैंने लेक्चर 4 में बोला है. मुझे उम्मीद है यू हैव वॉच्ड not only the previous lecture but also all the lectures. Only then you will proceed with today's lecture, right? तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी तुम्हें दिखा दिया है कि मेरे सामने, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन चिल्ड्रन. तो इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करोगे, लेट अस सी, लेट अस रीड द क्वेश्चन. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ कंडक्टर AB is joined to a cell with its end A at low potential and end B at high potential. तो क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है AB, इसको हमने सेल के साथ ज्वाइन किया, जिसमें A को हमने लो पोटेंशियल पे रखा, तो A हमारा लो पोटेंशियल है, एंड B इज एट हायर पोटेंशियल. ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोई टेंशन ही नहीं है, हमें पता है ऑलरेडी कि A लोअर पोटेंशियल में है, B हायर पोटेंशियल पर. ठीक है. अब क्या बोला है चिल्ड्रन, दे हैव सेड दैट स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो करता है, हम जानते हैं. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी. लेकिन करंट अगर फ्लो करेगा कहां से, उल्टा. करंट लेकिन हायर टू लो फ्लो करता है, तो करंट अगर पूछेगा तो वो बी टू ए होगा. एंड दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड इन पार्ट बी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इन द कंडक्टर. तो इसमें बहुत ही सिंपल है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज बी टू ए, मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. वेरी सिंपल. लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, आंसर नंबर 2. ओके, पढ़ते हैं. मैं एक बार फिर बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओके, आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम concise physics. These are very very important questions from this chapter, and you must definitely not only watch the video but also write them down in your notebook. I hope you are taking down the notes, everything that we are discussing in the class, all right, because that will be a great thing. You will have a great piece of notes in your hand when you will be preparing for your exams. तो definitely note taking habit को बिल्कुल छोड़ना मत, वो बहुत ही अच्छा हैबिट होता है. ठीक है. All right, let us now proceed with this question. Two conductors A and B are joined by copper wire. दो कंडक्टर है A and B. State the direction of flow of electrons. हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा in each of the following cases. The part 1 is telling us that the body A is positively charged. So I have two bodies, two conductors, A and B. This is A, this is B. All right. A is positively charged. Positively charged का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है या फिर
नहीं है, वैसा हो नहीं सकता कि नहीं है भी तो बहुत कम, ज्यादा इसमें प्रोटॉन्स है। एंड बी इज अनचार्ज, अनचार्ज का मतलब है जितने इसमें प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हो गया? तो इन दोनों को हमने कॉपर वायर से ज्वाइन कर दिया है। रीड द क्वेश्चन, both of the conductors are joined by a copper wire. So when you join them by a copper wire, what happens, children? What happens, children? The electrons will start flowing from one of the conductors to the another conductor, but in which direction? That is what they have asked. So electrons will flow from, you have to remember the thing, lower potential to higher potential. तो इन दोनों में लोअर पोटेंशियल क्या है? लोअर पोटेंशियल का मैंने अभी भी बोला, जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, concentration of electrons is high, that is lower potential. तो B में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है in compared to A, है ना? तो B में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है means B is at lower potential. A में कम इलेक्ट्रॉन्स है means A is at higher potential. समझ में आ रहा है ना? इजी है, जहां कम इलेक्ट्रॉन्स वो हायर पोटेंशियल रीजन, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो लोअर पोटेंशियल रीजन है। तो इसमें क्या हो गया, ये चीज बी को लो पोटेंशियल, ए को हाई पोटेंशियल हमने बोल दिया। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी बी टू ए। लेकिन करंट का डायरेक्शन पूछेगा, यू विल से ए टू बी, although they have not asked about current, they have only asked about the direction of flow of electrons in this question. ठीक है? A is negatively charged, B is uncharged. तो next case में क्या बोल रहा है कि A हमारा negatively charged है, means a lot of electrons, because then only it is negatively charged. Maybe a few protons are there. And B is uncharged. Uncharged means the number of positive charges and number of negative charges are same. So concentration of electrons in A is more than the concentration of electrons in B. Concentration of electrons is A in A is more than the concentration of electrons in B. That means A is at lower potential, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, concentration ज्यादा, वो lower potential, इलेक्ट्रॉन्स कम, वहां higher potential, इलेक्ट्रॉन्स lower potential से higher potential flow करेगा, means A to B. नंबर 3 में क्या बोल रहा है? A is positively charged, B is negatively charged. A हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, एंड बी नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। दिस इज तो सुपर इजी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन कम मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इसका हो जाएगा बी टू ए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। समझ में आ गया? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? चलो नेक्स्ट में चलते हैं, बहुत ही इजी है। Okay, now let us see this. Okay, now we are going to start a very important topic, which is potential difference. It is a very important topic, children. इसका डेफिनेशन पूछता है, एस आई यूनिट पूछता है, एस आई यूनिट का डेफिनेशन पूछता है, और ये भी पूछता है कि ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट आर द थिंग्स दे आस्क? डेफिनेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तुमको याद रखना है। व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तुमको याद रखना है। पीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें टेंशन मतलब सर पीडी का क्या मतलब है? पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो भी पूछता है, वो भी पूछता है। एंड इज इट अ स्केलर और वेक्टर, ये भी पूछता है। तो इन चारों चीजों को इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे, इसी पेज में है। सी, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने कई बार इस वर्ड को यूज किया है ना, ए इज एट हाई पोटेंशियल, बी इज एट लोअर, ए इज एट लो पोटेंशियल, बी इज एट हायर पोटेंशियल। सो पोटेंशियल वर्ड को यूज किया, एंड इन दोनों पॉइंट्स की जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा सर जी? तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस, now give the heading potential difference. First of all, you give the heading in your notes, potential difference, and then you write the definition of potential difference. पहले heading लिख लो, लिख लिया, and then potential difference का क्या definition है? The potential difference between two conductors is equal to the work done in transferring a unit positive charge from one conductor to the another conductor. बहुत सिंपल है। मेरे पास दो कंडक्टर्स है, से कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी।
इन दोनों को हमने शायद तार से जोड़ दिया, या कोई भी कंडक्टर से, कोई भी कॉपर वायर हो, एल्यूमिनियम वायर हो, कोई भी तार हो, उससे जोड़ दिया। तो किसी भी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक मुझे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। एस आई यूनिट में बात करें, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। यू नो दैट चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एस आई यूनिट विल बी 1 कूलम। तो ऐसा सोच सकते हो, अगर एस आई यूनिट के टर्म्स में बात करें, कि 1 कूलम चार्ज को मुझे पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ट्रांसफर करने में, या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफर करने में वर्क डन जितना करना पड़ेगा, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W is work done and divided by Q. Q denotes charge. This is defined as the potential difference. Potential difference का सिंबल V होता है। क्या होता है चिल्ड्रन? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है। ठीक है, कई बार हम PD भी लिखते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर सिंबल होता है। वो PD तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म को PD लिखा है, लेकिन उसका एक प्रॉपर सिंबल है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, कैपिटल V। यू विल फॉरगेट दिस, आई होप यू विल नॉट फॉरगेट। याद रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है। और हमने अभी अभी एक इक्वेशन लिखा है, V इज इक्वल टू क्या लिखा है? W upon Q, a very very important equation. Now don't forget this equation, write this equation down. कहां से इक्वेशन मिला? इसी डेफिनेशन से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन W in transferring unit positive charge, जो कि Q है, तो डिवाइडेड बाय Q। और कहां से कहां ट्रांसफर करेंगे? फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो वो जो वर्क डन है, जो मुझे करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में लाने के लिए, दैट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। यही यहां लिखा हुआ है। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को तुमने लिख लिया, V is equal to W upon Q. Quickly, you recall the previous equations that you have done. Okay, let us quickly recall, एक recapitulation कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूलाज पहले पढ़ा हुआ है? करंट का I is equal to Q upon T, लेक्चर 1 ऑफ द सीरीज में हमने इसको डिस्कस किया था। I is equal to Q upon T, Q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो Q is equal to IT बोल सकते हैं। These are not two different formulas, this is the same formula. Okay, so एक ही फॉर्मूला को हम यहाँ लिखते हैं, दूसरा वाला तो सेम ही है ना। तो I is equal to Q upon T। दूसरा क्या पढ़ा था चिल्ड्रन? Q is equal to NE. N denotes number of electrons, E denotes the charge on one electron, and Q is the total charge. अच्छा, I is equal to, अब इस Q के जगह मैं NE को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना इन दिस फॉर्मूला। Q के जगह NE, तो NE अपॉन T आ गया। सो दिस इज बेसिकली अनदर फॉर्मूला। इसके साथ साथ हमारे पास अभी एक नया फॉर्मूला आया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जिसको अगर हम W को सब्जेक्ट बनाएंगे तो W इज इक्वल टू VQ आ जाएगा, आएगा। तो बेसिकली हमारे पास 4 फॉर्मूलाज अभी है, एंड नन ऑफ द फॉर्मूलाज शुड स्लिप फ्रॉम योर माइंड ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। ईच ऑफ द फॉर्मूलाज is very very important. Direct formula based numericals बहुत ज्यादा पूछते हैं। Let me tell you people that this chapter is not only there in 9th, तुम्हारे 10th में जाओगे ना, 10th में भी चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्लास 12th में भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर साइंस अगर लेके चलोगे, आगे बढ़ो, साइंस को लेके बढ़ोगे अपने करियर में, तो ये चैप्टर तुमको छोड़ने वाला नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए ध्यान से सारे फॉर्मूलाज को, सारे कंसेप्ट को समझो। ठीक है? अच्छा, मुझे जस्ट एक चीज याद आ गया कि 10th के बारे में मैंने बात किया, तो मैं अभी यहाँ बोल देता हूँ, देन वी विल प्रोसीड। क्या मुझे बोलना है कि अभी 9th में हो और आज से कुछ ही दिनों के बाद तुम लोग 10th में चले जाओगे, राइट? यू विल प्रोसीड टू योर क्लास 10th। 10th में हर साल की तरह आई कंडक्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस, पेड बैच रहता है मेरा लाइव क्लासेस का, पूरे साल भर का कोर्स है। यस, इट इज अ 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स, जिसमें बच्चे मेरे बैच में ज्वाइन करते हैं, एनरोल करते हैं, एंड साल भर मेरे गाइडेंस में, मेरे मेंटरशिप में, मेरे डायरेक्ट मेंटरशिप में, मेरे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस में पूरे साल भर के लिए अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। पूरा कोर्स का, पूरा सिलेबस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब तुम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, इफ यू डोंट हैव कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज योर सब्जेक्ट इन योर स्कूल, देन यू कैन ऑप्ट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली। तुम्हें जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तुम चाहो तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, चाहो तो कोई 2 पढ़ो, कोई एक पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। एंड
There are 3 different batches for 3 different subjects. You join the batch whichever subject you want to study. और नेक्स्ट ईयर की बात करो, मतलब 10th, जब तुम 10th में चले जाओगे उस समय की, इन बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है काफी दिनों पहले। अभी भी काफी सीट्स खाली हैं, एंड यू ज्वाइन इट, एनरोल इट as early as possible, because when all the seats would be filled we cannot take new admissions. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कर लो, अपना सीट को बुक कर लो। पर सब्जेक्ट का बुकिंग चार्ज है, सीट को बुक करने का चार्ज है ओनली 100 रुपीज। 100 रुपीज तो हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं इधर उधर पिज्जा खाकर, पिज्जा भी आजकल 100 रुपीज से ज्यादा का मिलता है। लेकिन ये सीट कंफर्म कर लो, हाथ से निकल जाएगा, फिर बाद में बोलोगे सर आपके लाइव बैच में ज्वाइन करना है तो सीट नहीं रहेगा, आई कांट हेल्प। तो यू ज्वाइन इट। कैसे एनरोल करना है, कौन से ऐप में पढ़ाऊंगा, सारे डिटेल्स नीचे देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है। द नेम ऑफ द वीडियो इज एडमिशन ओपन, ऐसे करके एक वीडियो है। क्लिक ऑन द वीडियो, द लिंक ऑफ द वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ऑल्सो इन द पिन्ड कमेंट आई विल ट्राई टू पुट इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डेफिनेटली रहेगा। उस वीडियो को देखना, उसमें सारे डिटेल्स है, क्या क्या इस कोर्स के फीचर्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे फीस को पेमेंट पे करना है, ओके, एंड क्या क्या फीचर्स तुम्हें मिलेंगे, जैसे पेड क्लासेस हैं तो तुम्हें इसमें क्या क्या तुम फीचर्स को एंजॉय करोगे। ऑलराइट, रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, जितने भी लाइव क्लासेस होंगे ना सबके रिकॉर्डिंग्स तुम्हें मिलेंगे, सारे के नोट्स, सारे क्लास के नोट्स रिटन फॉर्मेट में तुम्हें मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ना पूरे बोर्ड्स के लिए बिंदास वे में तुम तैयार हो जाओगे, एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोग इसे डेफिनेटली ज्वाइन करोगे और पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करोगे, बिकॉज दे शुड नो राइट that what are there in the course. So share the video with your parents, show them the video, make them watch it. नीचे लिंक है, देखना, लेकिन देखना अभी नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लो, अभी का जो क्लास चल रहा है उसके बाद उस वीडियो में जंप करना। ऑल राइट, और एनरोल करके रखना अभी से, सीट को बुक कर, अभी समय कम है। तो चलो नाउ v इज इक्वल टू w अपॉन q पर वापस आते हैं, बहुत हमने बात कर लिया। तो v इज इक्वल टू w अपॉन q, वी कैन से w इज इक्वल टू वी क्यू। अच्छा, अब v का, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, v का SI यूनिट क्या होगा, इसी इक्वेशन से। ऊपर में न्यूमरेटर में वर्क है, वर्क मतलब जूल, वर्क का SI यूनिट जूल, एंड q इज कूलम, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। तो जूल पर कूलम, दिस इज व्हाट द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। इसी जूल पर कूलम को प्यार से क्या बोला जाता है चिल्ड्रन, वोल्ट बोला जाता है, वोल्ट। एंड वोल्ट का भी सिंबल कैपिटल V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल कैपिटल V, और उसका जो यूनिट होता है वोल्ट, उसका भी सिंबल कैपिटल V। तो दिस इज रिटन ओवर हियर, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, है ना, एंड दैट ऑफ चार्ज इज कूलम। So the potential difference is measured in joule per coulomb, which is named as volt. तो 1 वोल्ट बेसिकली क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट्स, क्योंकि जूल पर कूलम को ही अगर हम वोल्ट बोलेंगे तो हम 1 वोल्ट को डेफिनेटली 1 जूल पर 1 कूलम बोल सकते हैं, राइट। सो 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज 1 वोल्ट, एंड इसी से हमारा 1 वोल्ट का डेफिनेशन आ गया। 1 वोल्ट कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है चिल्ड्रन, इस इक्वेशन को पहले देख लो। 1 volt is the potential difference between 2 points if 1 joule of work is done in transferring 1 coulomb of charge from one point to the another point. सिंपल भाषा में, हिंदी के भाषा में, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तब कब होगा, जब किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में 1 जूल ऑफ वर्क लगा। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में 1 जूल ऑफ वर्क लगा, तो हम बोलेंगे कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। This is the definition. So let's read the definition. The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if work done in transferring 1 coulomb of charge from one point to the another point is 1 joule. यही चीज तो मैंने बोला। Potential difference is a scalar quantity and not a vector quantity. सिंपल है, कोई डिफरेंस, कोई हार्ड तो नहीं है टॉपिक, लिख लिया हो, मैंने स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर दिया ताकि बाद में भी तुम इसे अभी अगर नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एंड यू हैव टू डेफिनेटली राइट इट लेटर। ये फॉर्मूलाज को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ये रहने दो। ओके, now comes the next physical quantity which is resistance, a very important physical quantity. तुम्हें याद होगा कि resistance हमने
अभी तक डिस्कस नहीं किया है, और इसी वजह से हमने रेजिस्टेंस बॉक्स एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे रियोस्टैट बोलते हैं उसे भी डिस्कस नहीं किया है. I have told you in the previous video that once we study resistance, then we will cover up that topic. Okay, resistance box क्या होता है, and variable resistance या फिर rheostat क्या होता है. Now, what is resistance? Resistance basically means the obstruction offered to the flow of current by the wire is called its electrical resistance. The obstruction मतलब रुकावट, रुकावट, बाधा. ओके, बाधा. कोई भी जैसे यू नो तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, if there is nothing in front of you with which you can collide with, you can run very fast. But if there are a lot of trees in front of you, imagine that you are running in a forest, there are a lot of trees here and there, big trees. So can you run with that speed as you would run on in an open playground? No, क्योंकि तुम यहाँ इसके साथ कोलाइड करोगे, फिर आगे जाओगे कोलाइड करके, फिर आगे कोई पेड़ रहेगा उसके साथ कोलाइड करोगे, तो कोलाइड करते करते ना तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा, और तुम बोलोगे कि देयर वेयर अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन माय वे. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट. दीज फिक्स्ड ट्रीज वेर कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, इजंट इट? साथ ही साथ अगर मान लो और भी 50 स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, 50 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो हो सकता है यू कैन ऑल्सो कोलाइड विद सम अनदर चाइल्ड, आपस में भी कोलिजन हो सकता है. इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है. ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट का मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट का मतलब ही क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करंट. अगर मैं बोल रहा हूं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली कंस्टिट्यूट करंट. करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन का फ्लो होता है उसका उल्टा डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन बेसिकली करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे जब हमने बोला ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, इट मींस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगा. जैसे इस केस में तुम्हारा रुकावट बनकर कौन खड़ा हुआ? दीज ट्रीज एज वेल एज your friends, your other participants with whom also you got collided with. तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ कोलाइड होता है, धक्का खाता है और उसका स्पीड डिक्रीज होता है. एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड हुआ इस इलेक्ट्रॉन को, और हम करंट को, फिर हम बोल सकते हैं कि करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हुआ एक तरह से. ओके, नाउ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस, ये ऑब्स्ट्रक्शन होता क्यों है, कौन उसको रोकता है? लेट अस अंडरस्टैंड इट. Now, this figure, look at this figure before we read the paragraph. Look at this figure, everyone, which I have, put it in a box, which I have put in the box. Please look at it. I have erased the box now. Okay. देखो एक तार है, मैग्निफाइड फिगर है, उसका मैग्निफाई करके दिखा रहा है, काफी मोटा सा तार तुमको दिख रहा है. इट हैज लॉट ऑफ प्लस प्लस प्लस, तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस. दिस प्लस इंडिकेट what? These plus indicate the atoms which have lost their electrons. मतलब इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑर्बिट से निकल गया है. You know that when atoms have not lost any of the electrons from its orbit, that is a neutral atom. लेकिन अगर कोई भी एटम हो, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है ऑर्बिट से, वो उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है, सो इट हैज बिकम अ पॉजिटिव आयन. अभी वो आयन बन गया है, वो कैटायन बन गया है. केमिस्ट्री में तो पढ़े हो. सो दीज प्लस प्लस साइन आर नथिंग बट पॉजिटिव आयंस, कैटायंस है, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस, फिक्स्ड positive ions. Okay, now these fixed positive ions, they do not change their position, they are fixed. Okay, because atom does not move here and there. Okay, they are in their own place. What moves? The electrons flow. And जो electron निकल गया इसके orbit से, they are free electrons and they flow. But if there is no potential difference applied across the ends of the conductor, देखो ये मेटल वायर है, इसके अक्रॉस में हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हमने कोई तार से ऐसे बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं किया है. उस केस में क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन. कोई इलेक्ट्रॉन देखो इधर है, कोई इधर है. दीज रेड एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. देखो एरो के बगल में तुम्हें अगर दिख रहा होगा तो छोटा सा ई भी लिखा हुआ है. दीज ई इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और ये एरो, रेड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? दीज रेड एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
इलेक्ट्रॉन्स देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डिफरेंट है, कोई इधर तो कोई ऊपर तो कोई इधर तो कोई नीचे तो कोई ऐसे तो कोई वैसे. एज अ रिजल्ट देर इज नो प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हर एक इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के को कैंसिल करने के लिए एक दूसरा डायरेक्शन है ही. कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो देयर मस्ट बी सम अनदर इलेक्ट्रॉन which is moving just the opposite direction to it, and hence its effect is being cancelled. As a result, हम बोल सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से कोई करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है. नो करंट. इलेक्ट्रॉन्स, हर एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट नो करंट इज flowing. Current कब flow होगा? When the electrons will flow in one particular direction. Hello, are you listening carefully? Current will flow when all the electrons will start moving in one particular direction. And this we can do. How we can do that? When we will connect this cell to us, when we will connect this wire to a cell, which we have done in the next figure. You see the second figure. Figure B को देखो. फिगर बी को देखो, देख रहे हो? फिगर बी में क्या है कि सेम वायर है, उसको हमने एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. क्लियर? नाउ दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मींस व्हाट? इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे विल गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. और क्या होगा? ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, इधर से रिपल्शन स्टार्ट हुआ कि दूर जाने लगा और इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगा. एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस. तो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग थ्रू द वायर एंड दे स्टार्ट अप्रोचिंग द पॉजिटिव टर्मिनल. तो यहां देखो, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को देखो, सारे जो रेड एरोज है इस कंडक्टर के अंदर, वो एक ही डायरेक्शन में, वन सेम डायरेक्शन, वो लाइंड हो गया. देखो सारे रेड एरोज ऐसे ही है. दैट मीन्स नाउ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ऑल दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट while they are moving they will get collided with these fixed positive ions. अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, तुम दौड़ रहे हो जंगल में, you will get collided with the trees. Fixed positive ions is equivalent to those fixed trees. तो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी को लूज करेगा, उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ वो आपस में भी कोलाइड होगा, आपस में भी कोलिशन होगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रशिंग टुवर्ड्स the positive terminal. Okay, so there is a lot of chance that they will have collision with each other also, right? So उनके वजह से क्या होगा ना, उनका स्पीड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट महसूस होगा. एंड दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस इज, दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो एग्जाम में तुम्हें कितना लिखना है, ये कॉज ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा पैराग्राफ तो मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूं तुम्हें, और जो भी चीज मैंने अभी बोला है वो 100% यहाँ लिखा हुआ है, एक भी चीज इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम चीज है. मैं अभी पढ़ूंगा and you will see that whatever I have explained is exactly written over here. But in exam, if they ask you, write the cause of resistance. What is the cause of resistance? So will you write the entire paragraph? No. You'll not write the big paragraph so much. तो मैं अभी अंडरलाइन करा दूंगा कितना लिखना है तुम्हें. अभी पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूं, सुनो. A metal wire has free electrons which move in a random manner in the absence of any cell connected across it. तो यहाँ कोई सेल नहीं था. In the absence of any cell, the electrons moved in random manner. कोई किधर भी जा रहा था, मैंने वो बोल दिया. When the ends of the wire are connected to a cell, जब सेल से कनेक्ट किया, the electrons start moving from negative terminal of the cell to its positive terminal through the metal wire. तो मैंने अभी बोला कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट किया. पहले इधर से फिर इधर, मतलब एक डायरेक्शन समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन. फिर ऐसे इस पाथ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. क्लियर है? ओके. अब आगे क्या लिखा हुआ है चिल्ड्रन? जो मैंने बोला भाई, ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, जब वो मूव कर रहे हैं, दे कोलाइड विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस and also with the other free electrons of the wire, due to which, जिसके वजह से क्या होता है, their speed decreases and the direction of motion changes. Okay, उसके बाद मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, बस पढ़ रहा हूं. After each collision they again accelerate towards the positive terminal and suffer collisions with the other positive ions and free electrons again. तो एक बार धक्का खाने के बाद
उसका स्पीड कम हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, लेकिन फिर से वो अपना डायरेक्शन पकड़ लिया, अपना स्पीड पकड़ लिया, फिर से वो दौड़ना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ऐसे करते करते वो पॉजिटिव टर्मिनल तक जरूर पहुंचता है। As a result, the electrons do not move in bulk with an increasing speed, but they drift towards the positive terminal. इसी मूवमेंट को ड्रिफ्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट बोला जाता है। कई बार इस वर्ड को ना हायर क्लासेस में सुनोगे, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीड के साथ कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहा है, उसका वो कोलाइड कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, फिर से वो स्पीड को पकड़ रहा है, फिर से वो मूव कर रहा है, ऐसे धक्का खाते 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 अपने डेस्टिनेशन विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, वहां तक वो पहुंचता है। दिस मोशन इज नोन एज ड्रिफ्ट। ठीक है, अच्छा, thus the wire offers some resistance to the flow of electrons or current through it। इतना ही लिखोगे। तो मैंने जितना ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है ना अभी, जितना मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है चिल्ड्रन, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, बस इतना ही लिखना एग्जाम में। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय डॉट्स एंड पॉजिटिव आंसर शोन बाय प्लस, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखना। और एग्जाम में अगर बोला कि एक्सप्लेन विद अ डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम टू एक्सप्लेन इट, देन यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द सेकंड डायग्राम, डोंट ड्रॉ द फर्स्ट डायग्राम। बस ये सेकंड वाला डायग्राम बनाना और फुल मार्क्स में मिलेगा। वैसे डायग्राम अगर नहीं बोला है बनाने के लिए, सिर्फ बोला है कि कॉज लिखने के लिए, ओनली यू विल राइट whatever I have underlined, nothing more than that is required। चलो, समझ गए हो रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इस रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे चलो। ओके, तो फॉर दैट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, राइट इन योर नोटबुक, हेडिंग दो ओम्स लॉ। हेलो, सिर्फ सुन तो नहीं रहे हो, लिख रहे हो ना, लिख रहे हो ना। ओके, लिखो ओम्स लॉ, हेडिंग दो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव नाउ, क्योंकि हमें इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछता है ओम्स लॉ से। स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ तो पूछता ही है, फिर पूछता है स्टेट द कंडीशन, स्टेटमेंट तो पूछता ही है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। फिर पूछता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर ओम्स लॉ टू बी, फॉर ओम्स लॉ टू बी ओबेड बाय अ कंडक्टर, कंडीशन फॉर ओम्स लॉ टू बी ओबेड। ओम्स लॉ हमेशा ओबे नहीं होता है, ऑलवेज कंडक्टर्स डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। तो वो कौन सा कंडीशन है जिसमें ओम्स लॉ ओबे किया जाएगा बाय अ कंडक्टर, वो हम देखेंगे। फिर पूछता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फिर क्या पूछता है, इसका एस आई यूनिट क्या है, एस आई यूनिट क्या है। फिर क्या पूछता है, इसका एस आई यूनिट का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एस आई यूनिट, डेफिनेशन ऑफ एस आई यूनिट। ओके, ये सारी चीजें यहां पर पूछता है। तो हम लोग अभी सारी चीजों को यहां देखेंगे। लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ना बड़ा सिंपल सा लॉ है। वो क्या बोलता है कि जब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, हमें करंट ज्यादा मिला। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे सर्किट में, हमारा करंट इंक्रीज करेगा। ये बहुत मामूली सी बात है, सिंपल बात है। तुम खुद बोलोगे हाँ सर ये तो जानता हूं, ये लॉ तुम ऑलरेडी जानते हो। तुम अगर क्लास 4 के बच्चों को भी बोलोगे, वो भी जानता है, हालांकि वो नहीं जानता है कि वो ओम्स लॉ को जानता है। ओके, लेकिन हर आदमी एक्चुअली ओम्स लॉ को जानता है। तुम बोलोगे सर ये तो मैं जानता ही हूं। देखो मैं अभी बता रहा हूं क्या है ओम्स लॉ। इफ यू टेक अ बल्ब एंड कनेक्ट द बल्ब to a cell of 5 volt, you will see the bulb will glow with some brightness. Now you take the same bulb and you connect it to another cell, but this time the cell is of 10 volt, so the potential difference is more. Okay, 5 वोल्ट था पहले वाले केस में, केस ए में। अब केस बी में तुमने बल्ब सेम लिया, सेम बल्ब है, सेम वायर है, सब चीज सेम है, सिर्फ तुमने सेल को चेंज कर दिया। तुमने पिछले बार 5 वोल्ट का लिया था, इस बार 10 वोल्ट लिया, तो बल्ब इस बार भी ग्लो करेगा, लेकिन इस बार देखोगे बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली, है ना, मोर ब्राइटली। तो कम पोटेंशियल डिफरेंस में बल्ब विल ग्लो लेस ब्राइटली। तो बोले हाँ ये तो मैं करता हूँ सर, ये तो मैंने कितना बार किया, मैं जानता हूं सर कि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी लगाएंगे या सेल लगाएंगे तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। यही ओम्स लॉ है।
ओम्स लॉ करंट के टर्म्स में बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस वाज 5 वोल्ट, द करंट विच वाज फ्लोइंग, मान लेते हैं करंट I1 वाज फ्लोइंग, was less than the current which was flowing when the potential difference was 10 volt. तो करंट जो है ना I2 वो ज्यादा होगा I1 से। मतलब कि when potential difference PD, potential difference increased, current also increased, I also increased। potential difference कम हो जाएगा तो करंट भी कम हो जाएगा, इसलिए बल्ब लेस डिमली ग्लो कर रहा था पहले, क्योंकि करंट कम था। तुमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो करंट इंक्रीज हो गया, बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करने लगा। सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, बहुत सिंपल है। इसी चीज को तो लॉ के तरह लिख दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक्सक्यूज मी, आज मुझे काफी खांसी भी है, मेरा गला भी बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई है, इसलिए बीच बीच में खांसी आ जा रहा है, तुम लोग थोड़ा माफ कर दो मुझे, लेकिन यहाँ ध्यान से सुनो। तो यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी क्या लिखा हुआ है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने उस तार के दोनों एंड्स में अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ये तो ओम्स लॉ है, लेकिन एक कंडीशन है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है। कंडीशन क्या है कि कब ओम्स लॉ वैलिड होगा, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट, इस चीज को कभी मत भूल कर भी मत मिस आउट करना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए कंडक्टर का। अगर मान लो ऐसा हुआ कि तुमने यहां पर 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन तुमने तार को गर्म कर दिया किसी वजह से, यू हीटेड द वायर, टेम्परेचर ऑफ द वायर यू इंक्रीज्ड, and even then, and now when you connect 10 volt to it, you will see that the bulb will not glow much brightly। हो सकता है कि it will glow with the same brightness, या फिर उससे भी कम ब्राइटली ग्लो कर रहा है अभी। मतलब ओम्स लॉ वैलिड नहीं हुआ। 10 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद करंट तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा, क्योंकि तुमने इस तार को गर्म कर दिया। यहाँ आप किसी भी तरह गर्म कर सकते हो, मे बी यू हैव हीटेड द वायर विथ एक्सटर्नल फायर, और यहाँ पे कैंडल लगाकर पूरे तार को तुमने अगर गर्म किया और फिर एक्सपेरिमेंट करके चेक करोगे ना, तो देखोगे कि नहीं, ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने के बाद भी करंट यहां नहीं बढ़ा, दैट मींस ओम्स लॉ ओबे नहीं हुआ। तो ओम्स लॉ को ओबे होने के लिए, फॉर ओम्स लॉ टू बी ओबेड बाय द कंडक्टर, इट इज मैंडेटरी। व्हाट इज द मैंडेटरी कंडीशन, दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, किसका, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर, इट्स का मतलब व्हाट इज इट, कंडक्टर, कंडक्टर को रेफर कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करेगा, दैट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे, कांस्टेंट डालेंगे, एंड दैट कांस्टेंट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया v इक्वल्स टू आई आर। ये v क्या है, v है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, I है करंट, आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कि हमने अभी अभी सीखा था रेजिस्टेंस होता क्या है। लेकिन रेजिस्टेंस का क्वालिटेटिव डेफिनेशन पढ़ा था, मतलब कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन मतलब कि ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं था। दिस वाज नॉट अ मैथमेटिकल डेफिनेशन, सो वी now need a mathematical statement or a mathematical equation to measure resistance। तो अभी हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा इस इक्वेशन से, जो भी अभी हमने देखा, v इक्वल्स टू आई आर, और इस इक्वेशन से हम r को क्या बोल सकते हैं, v अपॉन आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस चिल्ड्रेन, v इक्वल्स टू आई आर, या और r को सब्जेक्ट बनाओ, r इज इक्वल टू v अपॉन आई। तो हमारे प्रीवियस लिस्ट में दो इक्वेशंस ऐड हो गए, क्या, v इक्वल्स टू आई आर। इनफैक्ट दो नहीं, एक ही इक्वेशन ऐड हुआ, क्योंकि ये r इज इक्वल टू v अपॉन आई इसी इक्वेशन से आया हुआ है। So we will write it in the same number. So right now we have 5 equations of this chapter. We have already done. You have to learn it, mug it up. You should not think for the equations. तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए इक्वेशंस को सोचने के लिए, एकदम इट शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, तुरंत बोलना है। इवन इफ यू आर स्लीपिंग एट द डेड ऑफ द नाइट,
यू आर इन योर डीप स्लीप, एकदम गहरी नींद में हो, अचानक से मैं तुम्हारे घर आता हूं और है बच्चे उठो, बताओ ओम्स लॉ का इक्वेशन बताओ, तुम एकदम गहरी नींद से उठते हुए मुझे बोलोगे सर V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर सर। वैसा याद होना चाहिए, वैसा वाला याद होना चाहिए। क्या होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। याद कर लिया सारे इक्वेशंस को, V इक्वल्स टू आई आर। आज पूरी रात इसे बोलते रहना, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। इनफैक्ट मेरे साथ अभी 5 बार इसको बोलो, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन ई। और इसी तरह से I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। प्लीज टेल इट लाउडली। V इक्वल्स टू W अपॉन Q एंड V इक्वल्स टू आई आर। क्लियर हो गया। वैसे तो हम यहाँ पर V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, V इक्वल्स टू आई आर है, इन दोनों को हम इक्वेट करके नया इक्वेशन बना सकते हैं, W अपॉन क्यू इज इक्वल टू आई आर। लेकिन उतना हमें जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी बेसिक इक्वेशंस याद रहेंगे तो फिर हम एग्जाम में भी हम बाकी सारा काम कर ही लेंगे, है ना। तुम लोग स्मार्ट इनफ, बेसिक इक्वेशंस को याद रखना पड़ता है हमें। चलो हम आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन। ऑल राइट, नाउ now this equation is clear. So now resistance is a scalar quantity or vector quantity. याद रखना resistance is also a scalar quantity. तो अभी तक हमने देखा क्या, करंट भी स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी, और रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी। सारे स्केलर ही है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है इसमें। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इस इक्वेशन को देखो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, I का यूनिट एम्पियर, I मतलब करंट, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, ओम, OHM, ओम। इसका मतलब 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, होगा ना चिल्ड्रन। कहां से इक्वेशन आ गया सर जी, V इक्वल्स टू आई आर से ही आया। V इक्वल्स टू आई आर से हमने लिखा R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R की जगह 1 ओम, V के जगह 1 वोल्ट, I के जगह 1 एम्पियर, सबका ऐसा यूनिट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को ही हम 1 ओम बोलते हैं। तो 1 ओम को आप डिफाइन करेंगे, तो ऐसा यूनिट कोई तुमसे पूछे तो क्या लिखोगे, SI unit of resistance is volt per ampere, which is named as ohm. Okay. Now symbol of ohm, सिंबल को देखो, क्या सिंबल है, क्या सिंबल है, ऐसा ऐसा ऐसा, प्रैक्टिस करो, ऐसा ऐसा ऐसा, देखो कितना प्यारा सिंबल है, टोए टोए टोए। ओके, 4 ओम अगर लिखना है तो तुम लिखोगे 4 ओम। 10 ओम, 10 ओम, ठीक है ना, प्यारा सा सिंबल है। ओके, नाउ ओम का डेफिनेशन क्या है, अब इसी इक्वेशन का हेल्प लेंगे, ये वाले इक्वेशन का। 1 ओम, उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा कब, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर में, जब हमने 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसके एंड्स में। एक तार है, तार के 2 एंड्स है, एंड ए एंड एंड बी। सो इफ आई अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लगाने के बाद हमने देखा कि 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो किया इस कंडक्टर में, तो हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। सिंपल सिंपल सिंपल। The resistance of the conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when the potential difference across its ends is 1 volt. जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होगा 1 ओम। सिंपल। अच्छा, कोई अगर तुमसे पूछे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तुम ओम बोलना, ओम। ओके, वोल्ट पर एम्पियर मत बोलना, वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोलते हैं, इसलिए इसे ओम से ओम बोलना, ओम। ओके, SI यूनिट, कोई तुमसे पूछे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम बोलना। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, स्टेटमेंट को पढ़ लिया, कंडीशन को पढ़ लिया। कंडीशन फॉर ओम्स लॉ टू बी ओबेड क्या है, क्या कंडीशन है, क्या लिखोगे, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट, देन ओनली ओम्स लॉ विल बी वैलिड। स्केलर है या वेक्टर वो भी देख लिया, वो स्केलर होता है। SI यूनिट भी पढ़ लिया, ओम होता है। डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट मींस 1 ओम का डेफिनेशन भी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट काम है कि हमारा वीडियो अब एंड होने वाला है, लेकिन तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें नीचे जो लिंक दिया हुआ है, एडमिशन ओपन फॉर योर अपकमिंग सेशन क्लास 10th, उस वीडियो को देखना है। सो वॉच द वीडियो ऑन एडमिशन ओपन
फॉर योर अपकमिंग सेशन ऑफ क्लास 10th। ओके, उसको जरूर देखना, सिर्फ खुद मत देखना, पेरेंट्स को शेयर करना, एंड तुरंत 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 उसमें एनरोल करो ताकि सीट्स फिलअप होने से पहले तुम्हारा बुकिंग हो जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नीचे वीडियो का लिंक है, उसको देखो अभी।